आप और हम कहीं बाहर जाते हैं और वापस लौट आते हैं, वो भी सही सलामत। यह ईश्वर का चमत्कार नहीं तो और क्या है, मगर ईश्वर के इस चमत्कार को कौन महसूस करे। आप और हम एक पौधा लगाते हैं और वो पौधा बड़ा होता है, खुद के ऊपर धूप सहन करता है, ठंड की ठिठुरन सहन करता है, बारिश की बूंदों को सहन करता है। इन तमाम दुखों को सहन करने के उपरांत भी हम सभी को फल देता है। इस बात को समझे कौन, ईश्वर के इस चमत्कार को समझे कौन। हर एक स्तर पर, हर एक जगह पर, हर एक उदाहरणों के द्वारा ईश्वर हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। इस बात का हमारे पास संकेत मौजूद है। बस ज़रूरी है तो महसूस करने की। ईश्वर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले यह कदापि महसूस नहीं कर सकते कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। हम और आप यदि महसूस करें तो हर जगह ईश्वर है। हम और आप यदि सांसें ले रहे हैं, हमारे पास 2 हाथ है, तो यह भी ईश्वर की असीम अनुकंपा का प्रतिफल है। हम अपने 2 पाँव से चल पा रहे हैं, यह भी ईश्वर की असीम अनुकंपा का फल है। किसी के पास ये 2 पाँव भी नहीं है, कोई अपनी नयन से देख नहीं सकता है संसार को। किसी के पास तो हाथ नहीं है जिससे वह कोई कार्य कर सकता है। जमाना उसको आदि आदि नामों से अलंकृत करता है और उन नामों से उसको अलंकृत करता है जिन नामों को सुनना उसके लिए किसी अथाह पीड़ा को रोज़ अपने जीवन में महसूस करने के मानिंद होता है, बावजूद इसके वो महसूस करता है। तो ईश्वर की कृपा दृष्टि जो है वो हर एक शख्स के ऊपर विशेष है और ईश्वर हर जगह पर मौजूद है। इस बात का ख्याल रहे और यह ख्याल रहे कि ईश्वर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हमसे यह निवेदन नहीं कतई करते हैं कि हम कोई उनके लिए कोई आयोजन करें, हम विशेष पूजन अर्चन करें, हम लोग लाउड स्पीकर पूरे गांव में बंधवाएं अथवा किसी भी खास साउंड सिस्टम को मंगवाएं और विभिन्न प्रकार के गीत संगीत जनित आयोजन को आयोजित करें। ईश्वर के श्री चरणों में यदि आप अपना श्रद्धा सुमन यदि नाम भक्ति लेकर के यदि अर्पित करते हैं तो यह भी ईश्वर के लिए सबसे बड़ा उनके लिए पूजन होगा, सबसे बड़ा भक्ति भाव होगा। जरूरी नहीं है कि ईश्वर की भक्ति भावना जो है वो महंगे अगरबत्ती धूप दीप तांबूल से अगर समर्पित की जाए तभी ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। तो ईश्वर की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। और हम सभी लोग एक बात ध्यान में रखें कि ईश्वर की नज़रें हमारे कर्म के ऊपर है। तो जो भी कर्म क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ है ईश्वर की विशेष अनुकंपा से, चाहे वह कर्म शिक्षक के पद का हो, विधायक के पद का हो, सांसद के पद का हो, पार्षद के पद का हो, मुखिया के पद का हो, पंचायत समिति के पद का हो, बीडीओ के पद का हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पर हो, आदि आदि जितने भी पद हैं उन तमाम पदों पर यदि हमें स्थापित होने का अवसर प्राप्त हुआ है, यदि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हमें उस पद पर बैठाया गया है और ईश्वर ने हमें यदि जिस भी पद पर हमें बैठाया है, तो यह जो ईश्वर ने जो हमें बैठाया है, हम लोग अपनी सफलता के लिए खुद को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को क्रेडिट तो देते हैं, परंतु ईश्वर को क्रेडिट देना हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो हर एक लोगों की कहीं ना कहीं भागीदारी होने के साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी अहम है। तो जिस भी कर्म क्षेत्र के अंतर्गत में हम और आप हैं, तो ध्यान रहे कि कर्म ऐसा हो कि कर्म में किसी भी प्रकार की कोताही न हो, कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार, कोई भी ऐसा कार्य हम अपने कर्म के अंतर्गत में न करें जिससे ईश्वर के निर्णय को कहीं न कहीं ईश्वर को यह बात लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो जो भी कर्म हमें दिया गया है ईश्वर के द्वारा, उस कर्म को हम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठापूर्वक करें और कुछ इस तरीके से अपने कार्य को करें कि दूसरे की हक का हनन न हो। किसी भी प्रकार से हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म, हमारा वचन यदि दूसरे का अहित कर रहा है तो फिर यह सही नहीं है। तो हर प्रकार से हम सभी लोग अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहें। जो भी कर्म हमारा है उस कर्म को हम सही ढंग से करें और हमेशा यह ख्याल रखें कि ईश्वर हमारे इर्द गिर्द, हमारी परछाइयों में, हमारे घर के जितने भी सामान हैं उसमें और हमारे भीतर तो हैं ही। तो हर एक जगहों पर ईश्वर हैं और ईश्वर की नज़र हमारे हर कर्म पर है। हम जब कोई भी गलत कार्य कर रहे होते हैं तब हम यह देख लेते हैं एक बार कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में तो हम हैं या फिर नहीं हैं। और एक बात ध्यान रहे, ईश्वर का सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगातार ऑन है और इस पर
कि जो सीसीटीवी कैमरा जो ईश्वर के पास सीसीटीवी कैमरा की जो संख्या जो है वो 1-2 में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में है। तो ईश्वर तक जो है, चाहे मूर्तियों में भी देखते होंगे आप, जितनी भी मूर्तियाँ में भगवान को आकार दिया जाता है, उन तमाम मूर्तियों में भगवान जो होते हैं उनके दोनों नयन खुले होते हैं। और भगवान यदि मूर्तियों में बोल नहीं पा रहे हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भगवान नहीं हैं। भगवान है, उनकी नज़र हमारे कर्मों पर है, उनकी नज़र हमारे तमाम क्रियाकलापों पर है। हर प्रकार से वो हमें देख रहे हैं। और जिस दिन हम इस पृथ्वी लोक से विदा होकर के जाएंगे तो हमें उन्हीं के पास जाना है। तो अभी जो हम लोग कर्म करेंगे उसका लेजर जो है वो सब उनके पास है। और सारी खाता वही में वो जो कुछ अंकित कर रहे हैं, तो जितने भी कर्म आप लोग हम लोग कर रहे हैं उसका लेखा जोखा उनके पास है। और जब हम उनके पास जाएंगे तो सभी कर्मों का प्रश्न जो है, सभी किए गए हमारे कर्म जो हैं उनके प्रश्नों का जवाब हमें उनके सामने भी देना है। तो कर्म इस ढंग से हो वर्तमान में, ताकि भविष्य में पृथ्वी लोक से विदा होने के बाद देवलोक की यात्रा के लिए जब हम प्रस्थान करें और देवता के समक्ष जब हम लोग पहुँचें तो उनके तमाम प्रश्नों का हम लोग बेझिझक उत्तर दे सकें और हम लोग कह सकें कि हे भगवान, आपने मुझे धरा पर तो भेजा, मगर मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जो कार्य किसी दूसरे की अहित करने वाला था। तब आपको किसकी प्राप्ति होगी वहाँ पर भी वह आप भली भांति जानते हैं। और वर्तमान में भी जिस कलिकाल में हम लोग जी रहे हैं उसमें कर्म का फल त्वरित प्राप्त होता है। तो ध्यान रहे कि वर्तमान में किया गया अच्छा कर्म न केवल वर्तमान में आपको सुख की प्राप्ति करवा सकता है, वरन भविष्य में भी आपको बेहतर मुकाम दे सकता है। धन्यवाद।